हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर जो आते हैं दैट आर हु, होम, हुज, व्हाट और विच, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। मैंने आपको WH वर्ड वाले वीडियो में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोनों के जो डिफरेंस था उन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। इनमें से जो हु होता है वो नॉमिनेटिव केस के अंदर आता है, मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है उसके अंदर आता है। हुम आता है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। ठीक है, दोनों ही पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ देयर, मैंने एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो प्रोनाउन थे इंट्रोगेटिव दोनों का डिफरेंस भी बताया था कि WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का आना या वर्ब का आना क्या इंडिकेट करता है कि ये WH वर्ड प्रोनाउन है। ऐसे ही अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हुम डू यू वांट, हु गेव यू दिस पेन, टू हुम वर यू टॉकिंग। तो इस तरह से WH वर्ड में ये दोनों, हु तो सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। दोनों ही प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ऐसे ही हुज जो है ये पॉजेसिव केस के लिए यूज़ होता है, किसका। ठीक है, हुज, लेकिन बस बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी ज़रूरी है या वर्ब। हुज आर दीज बुक्स, किसकी बुक्स है। हुज इज़ दिस बुक, हुज इज़ दिस कार। नेक्स्ट है व्हाट। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि व्हाट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड प्रोफेशन। किसी का प्रोफेशन पूछते हैं, काम पूछते हैं, उसमें यूज़ होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे व्हाट आर यू, तुम क्या हो, प्रोफेशन पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ स्वीटर देन हनी, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। ठीक है, या कोई स्टेटमेंट होता है, कोई बात होती है, उसके लिए भी यूज़ होता है। विच का यूज़ एनिमेट और इनएनिमेट, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, और इसमें सिलेक्शन और चॉइस को भी दिखाता है। जैसे विच इज़ योर बुक्स, विच इज़ योर फ्रेंड। विच ये सिलेक्शन ऑफ चॉइस वाला है। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, इनमें से तुम्हारी कौन सी है। ठीक है, तो उनमें से जो सेलेक्ट और चॉइस करनी होती है उसके लिए जो क्वेश्चन किया जाता है वो विच के लिए किया जाता है। उसके बाद कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हूएवर, व्हाटएवर। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी कंपाउंड प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हूएवर का मतलब है जो कोई भी। हूएवर के बाद फिर वर्ब आ गया तो ये प्रोनाउन हो गया। हूएवर टोल्ड यू सो, व्हाटएवर आर यू डूइंग। ठीक है, बात वही रहेगी, हूएवर पर्सन में आएगा, व्हाटएवर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन देखिए, केवल व्हाट ही ऐसा प्रोनाउन है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, वैसे तो हम एक्सक्लेमेटरी के लिए, जो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें आश्चर्य होता है, दुख होता है। ठीक है, ये सब जो इमोशंस को, फीलिंग, हैप्पीनेस होती है, जैसे हम अलाश का यूज़ करते हैं, वाव का यूज़ करते हैं, ब्रेवो का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना इंटरजेक्शन वाले, जो हमारे इमोशंस या फीलिंग को बताती है, वैसे तो हम उनके लिए इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वाव को, अलाश को, ब्रेवो को, इन सब को। लेकिन वाट का जब यूज़ करते हैं, बिकॉज वाट बिलोंग्स टू प्रोनाउन कैटेगरी, वाट प्रोनाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वाट ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम आश्चर्य के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, जो एक्सक्लेम करने के काम आए। ठीक है, जैसे वाट स्टिल एयर, अभी भी इधर। आई थॉट यू हैड गॉन होम लॉन्ग एगो, मुझे लगा था कि तुम जा चुके होंगे। वाट यू डोंट नो रमा, क्या तुम रमा को नहीं जानते। तो ऐसे एक आप जो आश्चर्य कर रहे हो, एक एक्सक्लेम कर रहे हो ना, वहाँ वाट का यूज़ होता है। उसके अलावा एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। जैसे व्हाट अ पेन, व्हाट अ पेन। तो वही बात है कि यदि नाउन से पहले ये वाट आ गया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वाट के बाद क्या है कि नाउन की विशेषता नहीं बता रहा, नाउन की विशेषता नहीं बता रहा यहाँ पर। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम इससे रिलेटेड एक सॉल्व। ठीक है, डैश एम आई स्पीकिंग टू प्लीज़। अब यहाँ पर
हम बात करेंगे तो कोई पर्सन ही होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आएगा यहाँ पर हु एम आई स्पीकिंग टू प्लीज़। देन आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने आपको बताया था, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वाट आर यू डूइंग। टू डैश डिड यू गिव द पेन, तुमने पेन किसे दिया था, तो यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ आ गया, मतलब अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट की तलाश कौन करता है, होम, टू होम, तुमने किसे पेन दिया था। अबाउट डैश यू आर स्पीकिंग, अबाउट क्या, तुम किस, अगर कोई बात है तब तो यहाँ पर वाट आएगा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और कोई पर्सन है तो यहाँ होम भी आ सकता है। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर किस बारे में। विशेस टू सी यू, कौन देखना चाहता है तुम्हें, ठीक है, तो हु आएगा यहाँ पर। डू यू थिंक दे आर, तो यहाँ पर आएगा वाट, तुम क्या सोचते हो कि वो कौन है, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। यहाँ हु भी आ सकता है, वैसे हु या होम भी आ सकता है कि तुम क्या सोचते हो कि वो कौन है, लाइक दिस। देन शैल आई गिव दिस टू, हु आएगा, किसे मैं ये दूँ, हु शैल। देन केम हियर यस्टरडे, हु केम हियर, पर्सन ही आया होगा कोई, कौन आया यहाँ कल। विथ यू डैश वर यू टॉकिंग, किसके साथ तुम बात कर रहे थे, whom, with whom were you talking। डैश स्टोल माई पर्स, किसने मेरा पर्स चुराया, who stole my पर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है। देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।